गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं मैप का क्लास। इंडियन मैप के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिस सिलसिले में हमने कई सारे राज्यों को कवर किया है। आप उसको जो है डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसमें देखिएगा हमने चर्चा किया है, आपको लद्दाख का, जम्मू कश्मीर का हो चुका है, पंजाब के बारे में हम बात कर चुके हैं, हिमाचल प्रदेश के बारे में हो गया है, ठीक है, उत्तराखंड के बारे में चर्चा हो चुका है। आज हम लोग थोड़ा सा बढ़ेंगे राजस्थान की तरफ, और उसमें हम हरियाणा भी कवर कर चुके हैं, तो थोड़ा सा उसको देखिएगा, समझिएगा, है ना। उसी सिलसिले में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे राजस्थान के बारे में, ठीक है ना। चलिए आइए चर्चा करते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान का मतलब, जैसे ही हम लोग राजस्थान के बारे में चर्चा करते हैं तो आज तक जितने भी वीर गाथाएँ हुई, जिसमें बहुत सारी कविताएं लिखी गई जिसके बारे में, है ना, तो एक बेहतरीन साम्राज्य जिसको कहा जा सकता है, या बेहतरीन शासक कहा जाए, है ना, उस सिलसिले में जो है वो राजस्थान जो है वो वीरों की भूमि रही है, ठीक है। और राजस्थान का नाम जैसे ही आता है तो रेगिस्तान के बारे में भी हमको पता चलता है, डेजर्ट के बारे में पता चलता है। तो राजस्थान का जो भाग है जिसमें थार मरुस्थल के बारे में चर्चा होती है, तो थार मरुस्थल वाले भाग में जो है, इस साइड में जो है वो थार मरुस्थल है। इसी मरुस्थल का, और ऐसा नहीं कि ये मरुस्थल जो है इधर वाले भाग में ही है, ये पूरा इस साइड में भी है। तो जो पाकिस्तान साइड में जो पड़ता है उसको हम लोग, उसको जो है वो चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है, और इधर में जो है इसको थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, थार, ठीक है, थार मरुस्थल के बारे में, ठीक है ना। तो अब क्या है कि थार मरुस्थल को लेकर के जो बातचीत है उसमें एक बार पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद लिखिएगा कि थार मरुस्थल में है कि जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया था, जिस समय पंजाब के बारे में जिस चर्चा कर रहे थे उस समय हमने बताया था कि पंजाब से जो नदियाँ गुजर रही है उसी में जो है एक ब्यास नदी जो है वो आकर के मिलती है सतलज से, है ना। ये मान लेते हैं ये सतलज नदी है, और ये जो है वो ब्यास नदी है, ठीक। अब इसी दोनों के मुहाने पर, संगम पर स्थित है हड़ीके बैराज, ठीक है ना। यहाँ पे जो है इसका नाम है हड़ीके बैराज, हड़ीके बैराज। इसी हड़ीके बैराज से जो है इंदिरा गांधी नहर जो है वो निकलती है यहाँ से, क्योंकि पानी को जैसे ही दोनों मिल रहा है, पानी को यहाँ रोका जा रहा है, और एक जो है अलग एक नहर बनाया गया, उसी नहर से जो है ये सिंचाई हो रहा है, ये वाला भाग एक बार देखें ज़रा कि ये वाला जो भाग है यहाँ पे, तो यहाँ से जो इंदिरा गांधी नहर जो प्रवेश करती है, तो ये सब इलाका जो है उसको ये सींचने का काम एक तरह से करती है। ये इंदिरा गांधी नहर निकलती है, ये दुनिया की सबसे लंबी नहर है, ठीक है ना। जिसमें आप देखेंगे कि इसी नदी के कारण जो है वो थार का रेगिस्तान जो है वो सबसे गर्म, भारत का सबसे गर्म मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। और ये गर्म मरुस्थल होने के बाद भी पूरी दुनिया में जितने भी मरुस्थल हैं उन सब में जो है यहाँ पे आपको ज़्यादा हरा भरा देखने को मिलेगा। उसके पीछे रीजन क्या है, वो इंदिरा गांधी नहर है। क्लियर है। तो यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, और जब हरा भरा जहाँ ज़्यादा रहेगा वहाँ पे आबादी भी जो है वो बसती है, ठीक है। तो इसको भी हम नोट करेंगे, एक एक करके हम लिखते हैं। लिखिएगा ज़रा कि ब्यास तथा सतलज नदी के, ब्यास तथा सतलज नदी के संगम पर, ब्यास तथा सतलज नदी के संगम पर स्थित हड़ीके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकाला गया जो दुनिया की सबसे लंबी नहर है। क्लियर। अगला एरो दे करके आप लिखें इंदिरा गांधी नहर की वजह से, इंदिरा गांधी नहर की वजह से थार का रेगिस्तान दुनिया का सबसे आबादी वाला मरुस्थल है। दुनिया का थार का रेगिस्तान
दुनिया का सबसे आबादी वाला मरुस्थल है। क्लियर। अब आते हैं थोड़ा सा यहाँ के पर्वतों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। जैसे यहाँ आपको देखने को मिलेगा एक पर्वत, ठीक है। इस पर्वत को बोलते हैं, कौन सा पर्वत है ये? अरावली पर्वत श्रृंखला है। यह जो है वो दुनिया की सबसे पुरानी बलीय पर्वत श्रृंखला में से एक है। और इस पर्वत श्रृंखला में ही आप देखेंगे, इस श्रृंखला में की सबसे ऊंची चोटी यानी अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है, जिसको माउंट आबू कहा जाता है, ठीक है। यह माउंट आबू कहा जाता है। क्लियर, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, और इसी अरावली पर्वत की जो श्रृंखला है, इसी श्रृंखला के क्रम में जो आगे बढ़ कर के जाता है, जो आप देखते होंगे कि नई दिल्ली जो बसाई गई है ना, वो इसी मतलब पहाड़ी का भाग है। क्लियर। उसका नाम जो है वो मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, मैं बता दूंगा फिर। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो इसमें आप नोट करेंगे कि राजस्थान में विश्व की सबसे पुरानी राजस्थान में विश्व की सबसे पुरानी बलीय पर्वत श्रृंखला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है। क्लियर। कभी कभी इसमें प्रश्न बनता है, आप कभी देखिएगा कि उसमें लिखा हुआ रहता है कि राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला है राजस्थान का जो पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। तो ऊपर से हम लोग देखेंगे गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, है ना, बाड़मेर। उसके बाद फिर आ जाइए तो बाड़मेर हो गया यहीं तक, क्योंकि यहाँ से जो हो जाएगा ये आपका गुजरात वाला भाग आ जाता है। तो ये 4 जो है जिला जो है वो पाकिस्तान से सीमा लगता है इसका, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक जगह आपको देखने को मिल रहा होगा, सॉरी, यहाँ पर एक जगह है जहाँ पे आप देखेंगे कि एक ऐसा हवाई अड्डा, जोधपुर का जो हवाई अड्डा है, जोधपुर में हवाई अड्डा, ये जो है वो आपको एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जोधपुर में है, ठीक है। चलिए, जोधपुर के बारे में हम जो बता रहे थे, एशिया का सबसे बड़ा ना होकर के एशिया के बड़े जो हवाई अड्डा है उसमें ये शामिल है, जोधपुर का, ठीक है ना। लेकिन जब बातचीत आई है कि एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो है वो बीजिंग कैपिटल है, बीजिंग कैपिटल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो चीन में पड़ता है, जो एशिया का सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। अब आते हैं, अब चर्चा जो करते हैं हम थोड़ा सा अजमेर के बारे में चर्चा होते हैं। अजमेर शरीफ का नाम तो सभी लोग सुने होंगे, ठीक है ना। अजमेर के बारे में जब चर्चा होती है तो यहाँ पे अजमेर में जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है, ठीक है ना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह जो है वो उस, अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में जब बातचीत आती है तो उनके कई गुरु रहे, फिर उनके बारे में भी कई तरह की चर्चाएं हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत एक तरह से जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं वो लोग जो है वो यहाँ पे ज़्यादा करके जो है वो अपना चादर चढ़ाने का जो है वो करते हैं। तो ये हुआ ये था कि उस्मान हारूनी जो थे अफ़गानिस्तान से मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे, ठीक है। उस्मान हारूनी अफ़गानिस्तान से मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए और इन्हीं के जो शिष्य थे वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। उस्मान हारूनी के शिष्य थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। और मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य के रूप में जो है जैसे निज़ामुद्दीन औलिया है, बाबा फरीद हैं, या बख्तियार काकी, है ना, इन लोगों का नाम आता है। ऐसे भी बख्तियार काकी के याद में जो है कुतुब मीनार बनाया गया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो
कई तरह की बातें इसमें आई। तो जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित और भी बातें हैं, तो इन सब चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आगे हम चलते हैं कि यहाँ पे जो पुष्कर मेला के बारे में जब चर्चा होती है, ठीक है ना, तो यहाँ पे पुष्कर मेला के बारे में जब चर्चा होती है तो पुष्कर मेला जो है ये आपको ऊँटों का मेला है ये एक तरह से, ठीक है ना। और दुनिया में एक ऐसा है ना ब्रह्मा जी का मंदिर है, मतलब कहीं भी आप सुने होंगे तो शंकर भगवान का मंदिर, चाहे और भी जो हुए हैं उन लोगों का है, लेकिन ब्रह्मा जी का मंदिर जो है वो सिर्फ एक पुष्कर में ही है, ठीक है ना। तो इसको भी नोट करिएगा। इसके बाद एक कोटा के बारे में बड़ा चर्चा होती है ठीक है ना। तो कोटा के बारे में जो चर्चा होती है, तो कोटा में आप देखते होंगे कि कोटा के जो पेयजल का जो है मतलब आपूर्ति, वो सब चंबल नदी से होता है। इसके बारे में हमने चर्चा किया था। और कोटा ही एक ऐसा जगह है ना, जहाँ पे बिजली घर का नाम जो है वो रावट भाटा है, ठीक है। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि कोटा के बिजली घर का नाम क्या है, रावट भाटा है, ठीक। और इसमें तीनों तरह से यहाँ पे बिजली जो है वो बनाई जाती है, कोयला से भी और भी कई तरह से हैं। उन तमाम चीज़ों के बारे में इसमें चर्चा है। अगला है जयपुर के बारे में चर्चा। जयपुर जयपुर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। क्लियर। जयपुर जो है वो पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और जयपुर के बारे में जो है जयपुर पिंक सिटी के नाम से, और जयपुर के पास ही जो है जो हुआ करते थे कछवाहा वंश के जो राजा थे, राजा भाड़मल, और उन्हीं की जो बेटी थी जोधाबाई, जिसका विवाह जो है वो अकबर के साथ हुआ था, ठीक है ना। अकबर के साथ अपनी बेटी को साथ विवाह करके जो है वो अकबर के साथ जो है एक रिलेशन में बंध गए, जिसके कारण जो है वो इस पर आक्रमण नहीं होगा, इस सिलसिले में जो है वो उनका कहना था, ठीक है ना। उस समय बहुत से ऐसे राजा हुए जो अपना रिलेशन बना करके जो है ये एक तरह से मतलब अपने आप को सेफ जोन में रखें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब आते हैं अगला, मकराना के बारे में चर्चा होती है। मकराना का नाम तो आप ज़रूर सुने होंगे, मकराना की खान। मकराना की मकराना जो है वो बेदाग संगमरमर की खान है, ठीक है। और जिससे पहली बार जो है ना इत्माद-उद-दौला का मकबरा बना था और बाद में ताजमहल बना था। यहाँ पे कन्फ्यूजन बड़ा रहता है कि मतलब ताजमहल में जो संगमरमर लगा हुआ है वो कहाँ से लाया गया था, मकराना से। लेकिन उससे पहले मकराना से जो संगमरमर लाया गया था उससे सबसे पहले बना था इत्माद-उद-दौला का मकबरा, अब बाद में बना था ताजमहल। इसको भी नोट करिएगा, ठीक है ना। लिखिएगा कि बेदाग संगमरमर की खान, बेदाग संगमरमर की खान मकराना मकराना में है, जिससे पहले इत्माद-उद-दौला का मकबरा बना, फिर ताजमहल बना। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। इसमें हमने आपको बताया था माउंट आबू के बारे में, जो हम चर्चा कर रहे थे, जो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, उसके बारे में भी है। एट माउंट आबू को जो है एक और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है गुरु शिखर, ठीक है ना। और यही गुरु शिखर है जहाँ पे जैन मंदिर है, जिसे दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहा जाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लिखें। माउंट आबू या गुरु शिखर, लिखें माउंट आबू या गुरु शिखर, जहाँ एक जैन मंदिर है जिसे दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहा जाता है, जिसे दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहा जाता है। पूर्णविराम। माउंट आबू में ही सेंटेक्स पॉइंट है, सेंटेक्स पॉइंट है, जहां से सूर्य डूबता हुआ दिखता है, डूबता हुआ दिखता है।
क्लियर। अब आते हैं, हम चर्चा करते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें कई तरह के प्रश्न बन रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि कच्छ का इलाका जो गुजरात में है, आप देख रहे होंगे सबसे बड़ा जिला पूरे भारत का है ये। क्लियर। और जो कच्छ का रण वाला इलाका है, वो कच्छ का रण जो है, वो आपको ऊपर वाला भाग जो है, ये कच्छ का रण कहलाता है। क्लियर। तो कच्छ का रण जो है यहाँ, और ये जो है एक क्षारीय मरुस्थल है। अब सुने होंगे ठंडा मरुस्थल, गर्म मरुस्थल, ये क्षारीय क्या होता है? कहने का मतलब है कि इसमें जो है, यहाँ पे ये दलदली इलाका वाला मरुस्थल है। क्लियर है। और वो जो दलदली है, जिस नमी के कारण, तो उस नमी में जो है वो नमक की मात्रा ज़्यादा है, जिसके कारण इसको क्षारीय बनाता है। और कच्छ के रण का प्रमुख जानवर जो है वो जंगली गधा है। इसको ज़रूर आप ध्यान में रखेंगे, जंगली गधा। और यहाँ पे 2001 में, कब आया था? 2001 में तो है, लेकिन 26 जनवरी 2001 को, है ना, यहाँ भयंकर भूकंप हुआ था। कई बार प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आया था ये कच्छ, पूरी तरह से एकदम तहस नहस के कगार पे था ये, जो 2001 में आया था 26 जनवरी को। ठीक है। क्लियर। अब आते हैं थोड़ा सा आगे, इसको जरा देखिए। यहाँ पे हम देखते हैं, तो आप देखते होंगे गल्फ ऑफ कच्छ लिखा हुआ यहाँ पे। और उससे पहले आप देखते होंगे यहाँ पे एक, देखिएगा, पतला सा है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोता। ठीक है ना, सोता है ये। सोता कहने का मतलब सो नहीं रहा है, मतलब यहाँ पे ऐसा भाग, जो स्थल का भाग, जहाँ पे समुद्र जो है हल्का सा जो है वो अंदर की तरफ जाता है, फिर बाहर निकल जाता है, और फिर यही सोता जो है बड़ा हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? गल्फ बोलते हैं, खाड़ी बोलते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ कच्छ लिखा हुआ दिख रहा होगा, फिर उसके बाद और आप आगे बढ़ कर के देखिएगा, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, तो उसके बाद एक और आपको देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखिए गल्फ ऑफ खंभात, है ना। तो ये सब जो है वो सब खाड़ी है, इसको ध्यान में रखिए। सब जो है अरब सागर का ही भाग है, लेकिन उसका उस जगह का नाम जो है गल्फ ऑफ खंभात है। क्लियर हो गया, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और यही गल्फ ऑफ कच्छ के की जगह पे यहाँ पे जो है एक बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह, है ना। कांडला बंदरगाह जो है यही है, इसको ध्यान में रखिएगा। कांडला बंदरगाह गुजरात में है, और इसके आसपास का जो इलाका है, जो बंदरगाह के आसपास का इलाका है, इसको जो है SEZ घोषित किया गया। SEZ कहने का मतलब क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पर जो है वो एक ऐसा जोन किया गया है, स्पेशल जो है इकोनॉमिकली जो है वो डेवलप किया गया है। इसमें ये चीज़ कहा गया है कि इससे जो है टैक्स बहुत न के बराबर लिया जाएगा, बट इसका साथ शर्त यही है कि जितना भी सामान बनाएगा ये, मैक्सिमम चीज़ जो है एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है ना, ये चीज़ें इसके साथ हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे, तो ये तो हो गया। अब दूसरे गल्फ़ के बारे में जब हम चर्चा करेंगे, तो दूसरा गल्फ़ आपको देखने को मिलेगा यहाँ, कि जैसे गल्फ़ ऑफ खंभात के बारे में जब चर्चा होती है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक चीज़ जिसका नाम है दमन, और एक है दीव। ये हल्का सा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये दमन है, और यहाँ पे है दीव। ये दमन और दीव, है ना, दमन और दीव को जो है वो खंभात की खाड़ी अलग करती है। ये भी पूछा गया प्रश्न है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब थोड़ा सा आते हैं हिस्ट्री में, तो हिस्टोरिकल पैलेस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जैसे आप लोथल का नाम सुने होंगे, लोथल, लोथल, रंगून, सॉरी रंगपुर, रंगपुर, उसके बाद हो जाएगा धौलावीरा, ये सब गुजरात में ही है। ठीक है, सब गुजरात में भी है। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित था। ये सब सिंधु घाटी के समय के का जगह है, इसको जरूर ध्यान में रखें।
क्लियर। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको नोट भी करते चलिएगा, ठीक है। अब आगे चले तो एक परमाणु परीक्षण को लेकर के भी चर्चा हुआ था, जिसके बारे में बड़ी अफरा तफड़ी मची थी एक समय, जिसको लेकर के किसी भी तरह से करने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन लोगों ने किया, है ना। ये बहादुरी है एक तरह से। अब कैसे, उसको देखिए कि जैसे यहाँ पे हुआ यह था, समय आपका बता दे कि 18 मई 1974 को, 18 मई 1974 को, 1974 को हुआ ये था कि परमाणु परीक्षण जो है वो किया गया था इस्माइली बुद्धा के नाम से। जा भारत पहला परमाणु परीक्षण जो है इस्माइली बुद्धा के नाम से जो है वो किया था, ठीक है। राजस्थान में ही हुआ था, पोखरण में, ठीक है। इसको जरूर ध्यान में रखें। तो 18 मई 1974 लिखिएगा इसको कि 18 मई 1974 को परमाणु परीक्षण पोखरण में किया गया, पोखरण में किया गया इस्माइली बुद्धा के नाम से। और दूसरा सती 98, सती 98, जो 11 और 13 मई 1998 में किया गया, क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे आप देखें, अब इसमें कई तरह की बातें जिसको लेकर के है कि परीक्षण को लेकर के कई सारी बातें हुई, लेकिन उतना दूर तक नहीं जाएंगे, सिर्फ आपको इतना नोट करना है। अब आगे चलते हैं, इसमें अरावली पर्वत से की बारे में हम चर्चा किए, सबसे ऊंची चोटी के बारे में चर्चा किए। और अरावली पर्वत से भी दो नदियाँ निकलती हैं, बनास, ठीक है, बनास जो चंबल में जाकर के मिल जाती है, और दूसरा लूनी नदी निकलती है जो बीच रास्ते में ही खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो अरावली से कितनी नदियां निकलती है, बनास और लूनी, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं आगे जूनागढ़। ये जूनागढ़ जो है वो गुजरात में है, इसको देखिएगा, ठीक। तो जूनागढ़ जो हो जाएगा वो गुजरात में है, क्लियर। अब है कि सरदार पटेल की जो मूर्ति बनाई गई थी, जिसको स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया था, है ना, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो किसका मूर्ति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। और इसको बनाया गया है नर्मदा नदी के किनारे जो है ना, नर्मदा नदी के किनारे गुजरात में ही है, भड़ौच जगह का नाम है, भड़ौच में ही बनाया गया है। ये भड़ौच में ही सरदार पटेल की मूर्ति है जो नर्मदा नदी के किनारे है, क्लियर। अब आते हैं आगे, सूरत शहर को लेकर के बहुत चर्चा रहता है यहाँ पे, है ना। सूरत आप देख रहे होंगे, तो सूरत शहर को लेकर के चर्चा है। सूरत में जैसे आपको, सूरत में कपड़ा के लिए भी बहुत फेमस है, और सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे है। और यहाँ पे हीरा कारीगरी को लेकर के भी बड़ा फेमस है। यहाँ पे कपड़ा के लिए तो है ही, और हीरा के कारीगरी के लिए, मतलब नक्काशी के लिए, उसको जो है फिटिंग करने के लिए, अंगूठी में फिट हो या जिस भी तरह से फिट हो, चाहे उसका कोई हार बनाना हो, ये तमाम चीज़ें जो है वो सूरत में होता है। और सूरत शहर बसा किसके किनारे है, वो ताप्ती नदी के किनारे है, इसको जरूर ध्यान में आप रखें, ठीक है। अब आते हैं भावनगर के बारे में, थोड़ी सी चर्चा हो जाए। भावनगर के बारे में तो आपको पता होगा कि भावनगर एक जो है, भावनगर के आलंगन में एक जगह का नाम है भावनगर में। इसी आलंगन में जो होता है
पोत भंजन के लिए प्रसिद्ध है। पोत भंजन कहने का क्या मतलब है, जो भी पुराना हो जाता है जहाज पानी वाला, तो उसको जो है वो अलग अलग करके सब चीज़ को फिर से जो है सेल किया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पुराने नाव को जो है वो तोड़ करके बेचा जाता है यहाँ पे। क्लियर। अब आते हैं, एक खेरा के बारे में चर्चा होगा। खेरा जो हुआ था सत्याग्रह, है ना, वो खेरा सत्याग्रह जो हुआ था गुजरात में ही हुआ था। और खेरा सत्याग्रह हुआ था जैसे बिहार में जो हुआ था आपको चंपारण सत्याग्रह 1917 में, ठीक है ना। शायद 18 में हुआ है खेरा सत्याग्रह, जो महात्मा गांधी द्वारा जो है वो संपन्न किया था, मील के मजदूर द्वारा जो है कुछ किया गया था, उसी सिलसिले में था, ठीक है। खेरा ये सावर नदी के किनारे है, साबरमती नदी के किनारे। साबरमती नदी जो है वो राजस्थान में, इसको तो पता ही है। और आपको पता है कि उदयपुर को, जैसे हमने बताया था आपको जिस समय हमने पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर के बारे में चर्चा किए थे, तो वो जो था उदयपुर में ही जाकर के जो है वो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत जो रोड बना हुआ है उससे जाकर के मिलता है। तो उसके बारे में भी हमने चर्चा किया था कि वहाँ पे जो मिल रहा होता है उदयपुर में ही मिलता है। तो उदयपुर को झीलों का शहर भी बोला जाता है, ठीक है ना। और यहीं पे जो है वो उदयपुर जिला में ही जो है वो झाड़ौल की पहाड़ी है, जो अरावली का ही भाग है, ठीक है ना। और यहीं से जो है वो खंभात की खाड़ी में गिरती है, कौन सी, साबरमती नदी। यानी निकलती कहाँ से है, उदयपुर से। उदयपुर से निकल करके अब देखिए यहाँ एक चीज़ और कन्फ्यूजन वाली बात है। उदयपुर को लेकर के जो है यहाँ पे जो अरावली का जो भाग है उसी से झंझौल की पहाड़ी जो है वो उसी का भाग है, और उसी से निकलती है साबरमती नदी और जाकर के खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। क्लियर, इसमें कोई दो वाली बात नहीं है। और ये राजस्थान में ही बहती है एक और नदी जिसका नाम है माहे नदी, जो कर्क रेखा को जो है वो 2 बार पार करती है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक। अगला हम देखते हैं, इसको जरा नोट भी करिएगा कि रानी का बाव या कुआं पालनपुर गुजरात में, पालनपुर गुजरात में। क्लियर। चलिए इतना को नोट कीजिए, समझिए, देखिए, फिर जैसा होता है फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करते हैं।